हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अपवाह देखते हैं। अपवाह क्या है? एक क्षेत्र का नदी तंत्र। अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी। जल विभाजक क्या होता है? कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया या कोई ऊंची भूमि हो गई जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, उसको क्या कहते हैं? जल विभाजक। भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती है, वर्ष भर इनमें पानी भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इन नदियों को वर्षा से तो पानी मिलता ही है, उसके साथ साथ जो हिमालय या पहाड़ों की जो बर्फ पिघलती है उससे भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की कुछ प्रमुख जो नदियां हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों ने जो है गोर्ज मतलब पर्वतों को काटकर गोर्ज का निर्माण किया है। गोर्ज क्या होता है? जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर नदी कैसे अपना रास्ता बनाती है। हिमालय की प्रमुख नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, उसके पास से ये नदी निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी भी हिमालय की ही मुख्य नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। फिर ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और जब यह गंगा नदी हरिद्वार में आती है तो ये पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी हिमालय की ही नदी है। ये आप इस मैप में यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो यहाँ से तिब्बत से ही निकलेगी, मानसरोवर झील के पास से ही, और फिर ये जो है नामचा बरवा के पास से यहाँ एक मोड़ पर यू आकार का मोड़ बनाकर ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास सिंधु और सतलुज जहाँ से निकलती है वहीं से ये भी उनके पास से ही निकलती है। सिंधु नदी से कुछ ज़्यादा है इसकी लंबाई और इसका अधिकतम रास्ता भारत के बाहर ही है। फिर ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है, नामचा पर्वत शिखर के पास यू आकार जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो, और जब बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये अधिकतर नदियां जो है ये वर्षा पर निर्भर होती है, ज्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती है। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ये जो है इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, और इन नदियों की लंबाई जो है हिमालय की नदियों से कम होती है। नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और भ्रंश घाटी में से बहती है, ये सबसे गहरी नदी है। तापी नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की पहाड़ियों में से निकलती है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरमपुरम से निकलती है, 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और कावेरी नदी की 760 किलोमीटर लंबाई है, ये भी पश्चिमी घाट के लेकिन ब्रह्मगिरी श्रृंखला से ही निकलती है। मानव निर्मित झील कौन कौन सी है भारत में? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, और मीठे पानी की जो प्राकृतिक झीलें हैं वो है वुलर झील, नैनीताल, भीमताल। झीलों की क्या उपयोगिता है? बाढ़ की रोकथाम, जल विद्युत यानी बिजली बनाने में उपयोग होता है, जलवायु को सामान्य रखने में मदद करती हैं झीलें, पर्यटन को बढ़ावा यानी लोग जो है घूमने के लिए बहुत जाते हैं झीलों को देखने के लिए। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, सिंचाई के लिए नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि में बहुत इनका योगदान है, नौ संचालन, फिर वही जल विद्युत बिजली बनाने में इनकी उपयोगिता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैप्टर अगर आपको अच्छे से क्लियर होता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।